मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुक का चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स। इसको हम देखते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है सांख्यिकी। सांख्यिकी चैप्टर 14, ठीक है। इसका हम यूज करते हैं बड़े बड़े डाटा को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले इसमें हम जो पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें इसमें माध्य पढ़ना है, यानी कि मीन पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे मीडियन। देन हमारा आएगा लास्ट वाला मोड। मीन को हिंदी में माध्य बोला जाता है, मीडियन को माध्यिका, देन मोड को क्या बोला जाता है, बहुलक। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, इनके सारे फॉर्मूलेज हमें मालूम होना चाहिए। और आज हम इस वीडियो में सिर्फ यही पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूले कैसे हमें यूज करना है, कहाँ पर हमें यूज करना है, देन इसे हमें लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मीन यानी माध्य निकालने के लिए तीन मेथड होती है। पहली वाली होती है डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार। ये मीन को हम हमेशा एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन, ये साइन होता है आपका सबमिशन का, ठीक है। सबमिशन एफ एक्स अपॉन में सबमिशन एफ। इसमें हम क्या करेंगे, हम जो कॉलम ड्रॉ करेंगे उसमें एक कॉलम हमारा एफ वाला रहेगा, यानी फ्रिक्वेंसी वाला रहेगा। उसका पूरे कॉलम को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, उसको सबमिशन एफ बोलेंगे। देन आपका आएगा एफ और एक्स। ये सारी चीजें मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना दिखाऊंगी कि ये कैसे हमें सॉल्व करना है, सबमिशन एफ एक्स कैसे फाइंड किया जाता है। देन हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है द अज्यूम्ड मीन मेथड, दैट मीन्स कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन एफ डी अपॉन सबमिशन एफ। ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट मेथड है, यह प्रत्यक्ष विधि है। इसमें सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ होता है और इसमें ए प्लस सबमिशन एफ डी अपॉन में सबमिशन एफ आता है, जो कि मैं आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करके दिखाऊंगी तब आपको सिखाऊंगी कि एफ डी कैसे फाइंड किया जाता है, ए किसको बोला जाता है, सबमिशन एफ क्या होता है। ये सारी चीजें हम क्वेश्चन में ही सॉल्व करेंगे और तभी हम इसको समझेंगे। इसका एक और मेथड होती है जो कि हम देखते हैं क्या है। थर्ड वाली है द स्टेप डेविएशन मेथड, यानी पग विचलन विधि। एक्स बार ये होती है एक्स बार हम माध्य को बोलते हैं, मीन को बोलते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन एफ ई अपॉन में सबमिशन एफ इंटू एच। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाली मेथड हमारी डायरेक्ट मेथड थी, जिसमें हमने सबमिशन एफ एक्स अपॉन में सबमिशन एफ फाइंड करना है। सेकंड वाली मेथड जो है वो आपकी आएगी एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें आपको सबमिशन एफ डी अपॉन में सबमिशन एफ लिखना है। देन ये थर्ड वाली मेथड है जहां पर ए प्लस सबमिशन एफ यू अपॉन सबमिशन एफ इंटू एच आएगा। अब इसको ये लर्न करने का तरीका, फर्स्ट वाले में आपको क्या बोला था, एक्स बार डायरेक्ट मेथड में इज इक्वल सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ। देन ये क्या हो गई, डायरेक्ट मेथड हो गई, प्रत्यक्ष विधि हो गई, जो सिर्फ इतनी स्टेप में इसका फॉर्मूला हमें लर्न हो जाएगा। सेकंड वाली जो मेथड है एज्यूम मीन मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू यहाँ ए प्लस आएगा सबमिशन एफ डी अपॉन सबमिशन एफ। एक्स की प्लेस पे क्या आ गया, डी आ गया, और यहाँ पर क्या ऐड हो गया, ए प्लस। तो ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला है। बाकी आप देख रहे हैं वैसा का वैसे ही सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन थर्ड वाले में क्या आएगा, ये ए प्लस तो एज इट इज ही आएगा और सबमिशन एफ डी की प्लेस पे सबमिशन एफ यू आ जाएगा। देन सबमिशन एफ, और थर्ड वाली स्टेप में एक और स्टेप बढ़ जाएगी जिसमें फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, एच। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए आ गया है। यहाँ पर ए है लेकिन इसके साथ में एक और हमारा जो टर्म है वो ऐड हो गई है, जो क्या आ जाएगी, एच। एच यानी हाइट होता है। ये आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करके दिखाऊंगी तभी आपको समझाऊंगी कि इसका मीनिंग क्या होता है। देन हम आते हैं मीडियन। हमने मीन की 3 मेथड्स पढ़ी है। कितनी मेथड्स पढ़ी है, 3। कौन कौन सी है, डायरेक्ट मेथड है यानी कि प्रत्यक्ष विधि है, एज्यूम्ड मीन मेथड है जो कि ये वाली है, जो क्या है आपकी कल्पित माध्य विधि है। देन थर्ड वाली आपकी स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि है। तो ए प्लस सबमिशन एफ ई अपॉन में सबमिशन एफ इंटू एच होगी। अब हम आते हैं मीडियन पर। मीडियन फाइंड करने के लिए ये हमेशा ग्रुपटेड डाटा के लिए, ग्रुपटेड मतलब जो ग्रुप में रहेगा, जैसे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 इस फॉर्म में आएगा, सिंगल नंबर नहीं आएगा। यानी कि ये जो नंबर्स आएंगे ये ग्रुप में रहेंगे। तो इसके लिए हम हमेशा मीडियन में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एल प्लस। ये आपका क्या है, एल है, एल प्लस।
n/2 माइनस CF यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी आवृत्ति, अपॉन में स्मॉल f इंटू h होता है। अब इस CF को हम कैपिटल F से भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। मतलब हम CF की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल F। ये आपका फॉर्मूला। देन सेकंड वाला हो गया, आप चाहे तो CF लिखें, आप चाहे तो क्या लिखें, F लिखें। तो मैं ये वाले फॉर्मूले का ज्यादा यूज करूंगी, इसलिए मैंने इसको लिखा है L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू H। ये हमारा हो गया मीडियन। देन लास्ट हमारा आता है इस चैप्टर में मोड यानी बहुलक। ये होता है L प्लस, ऊपर आएगा F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तब आपको समझाऊंगी कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है। अभी सिर्फ आपको ये सारे फॉर्मूले क्या करने हैं, ध्यान रखना है कि किसको कैसे, कौन सा फॉर्मूले में क्या आएगा, आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 14.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए या एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की क्या करनी है, आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो पौधों की संख्या कितनी थी, 0 to 2, और घरों की संख्या कितनी है, 1। मतलब ऐसे एक घर है जिसमें पौधों की संख्या कितनी है, 0 से 2 के बीच में है। ऐसे 2 घर हैं जिसमें 2 से 4 के बीच में है। ऐसे एक घर है जिसमें 4 से 6 पौधे हैं। 5 घर ऐसे हैं जिसमें 6 से 8 के बीच में पौधों की संख्या है। 6 घर ऐसे हैं जहां 8 से 10 क्या है, पौधों की संख्या है। और 2 ऐसे घर हैं जहां 10 से 12 पौधों की संख्या। और 3 ऐसे घर हैं उस मोहल्ले में कि वहां पर 12 से 14 क्या है, पौधों की संख्या है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है, तो इसको आपको बताना है कि आपने इस कौन सी मेथड का यूज किया है। क्योंकि माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड ऑलरेडी गिवन है। 3 मेथड हम लगा सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 14.1 का। अ सर्वे वाज कंडक्ट बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना है। और किसका मीन फाइंड करना है, पर हाउस का मीन फाइंड करना। मतलब आपको क्या करना है, उन पौधों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। और नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है और नंबर ऑफ हाउसेज भी गिवन है, जो कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। आप मीन फाइंड करने के लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे, ये आपको शो करना है, बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा है, मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया है। अब नंबर ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की संख्या, और यहाँ पर नंबर ऑफ हाउसेज मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा, घरों की संख्या। तो यहाँ पर 0 to 2 मैंने यहाँ लिख दिया, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12 और 12 to 14। ये सब आपके क्या है, वर्ग अंतराल है। क्या है, ये सब आपके वर्ग अंतराल है। ठीक है, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाउसेज गिवन है, कितना है, ये जो जितने भी हाउसेज गिवन है उसको मैंने 1 by 1 यहाँ लिख दिया है। अब मुझे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया था कि टोटल आपके पास कितने हाउसेज है, 20 है, इसलिए मेरा समीशन एफ समीशन का मीनिंग होता है ऐसे आपको क्या करना है, सारे डाटा को क्या करना है, प्लस करना है। तो समीशन एफ इज इक्वल टू 20, यानी कॉलम में आपको सारे नंबर्स को प्लस करना है। अब एक्स फाइंड करना है। एक्स आपका क्या आता है, मिड पॉइंट आता है। क्या आता है, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। इसको निकालना आप लोग सीख लीजिए। x इज इक्वल टू होता है, जो क्लास इंटरवल है, a प्लस बी अपॉन में 2, या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। लोअर लिमिट मतलब ये स्टार्टिंग वाली कितनी है, 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 0। अपर लिमिट कितनी है, 2, तो यहाँ लिख दिया 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 अपॉन 2 दैट मीन्स 1। यहाँ कितना आएगा, 1, ये मैंने लिखा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला फाइंड कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों को प्लस करके हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। इनके बीच में जितनी भी हाइट है, हाइट मतलब h,
ठीक है। इतना इनके बीच का जितना भी अंतर है उसको यहाँ पर हम क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। 2 2 का डिफरेंस है तो हम 1 में 2 को प्लस करेंगे 3, 3 में 2 को प्लस करेंगे 5, 5 में 2 को प्लस करेंगे 7, 7 में 2 को प्लस करेंगे 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 30। तो इस तरह से हमारा ये मिड पॉइंट आ जाएगा। आपको समझ में आया? हमने क्या किया है, मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारी ये जो लोअर लिमिट थी इसमें हमने अपर लिमिट को प्लस किया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देन हमें क्या करना है, एफ एक्स फाइंड करना है। तो ये नंबर ऑफ हाउसेज यानी फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है ये। इस फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में हम ये मिड पॉइंट वाला कॉलम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, यानी कि आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी यानी होता है आवृत्ति, आवृत्ति वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, ये जो मध्य बिंदु वाला कॉलम है दोनों को क्या कर देंगे, इनटू करके लिखते जाएंगे। अब 1 × 1 1, 2 3 जा 6, 5 5 जा 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ये सब लिखने के बाद में हमें क्या करना है, समीशन एफ एक्स फाइंड करना है। समीशन का मीनिंग है पूरे कॉलम को प्लस करना। अब हम इन सारे नंबर्स को जब प्लस करेंगे हमारा आंसर आएगा 162। क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये जो डाटा है ये बहुत छोटा है और इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड का यूज किया है। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में जब बड़े बड़े डाटाज आते हैं, दैट मीन्स यहाँ अगर 100 200 जिस फॉर्म में यहाँ बड़े बड़े डाटा आएंगे तो हमें मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में जो छोटे वाले डाटा रहते हैं उसी के लिए हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है, x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। समीशन एफ एक्स कितना है 162 एंड समीशन एफ कितना है 20। इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, 81/10। इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं, x बार इज इक्वल टू 81/10। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 1 0 है तो 1 डेसिमल प्लेस 1 नंबर के बाद में क्या, 1 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, हमारा पॉइंट लग जाएगा। यहाँ जितने 0 रहेंगे उतने डिजिट यहाँ काउंट कर दीजिए और इधर से क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। तो पॉइंट मैंने यहाँ सपोज किया 1 डिजिट है इसलिए 1 क्या किया मैंने, इसको शिफ्ट किया तो यहाँ जाएगा 8.1। मतलब मेरा मीन क्या आ गया है, मीन यानी कि माध्य, ये आ गया है आपका 8.1 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आज हम यही मेथड पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की मेथड्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।